तो क्या सही वक्त है बीजेपी की दूसरी लाइन को खड़ी कर देने का, या फिर नरेंद्र मोदी के जाने से पहले बीजेपी की वो लाइन जो बीजेपी में कभी भी अमावस की रात लेकर ना आए? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई गलतियों से क्या आरएसएस ने सीख लिया है? इसीलिए बीजेपी मुख्यालय से लेकर आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में एक बात पे चर्चा चल रही है। चर्चा यह है कि अमित शाह चूंकि बहुत पावरफुल हैं, उनको किसी भी काम को आप सौंपिए वो पूरा हो जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी देखना पड़ेगा। और ऐसे में आरएसएस का प्रस्ताव ये है कि अब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए और गृह मंत्रालय की तरफ उनको भेजा जाए। ये बात अभी हवा में इसलिए है क्योंकि बहुत खुल के नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं की जुबान पर ये चीजें आने लगी हैं कि दिल्ली में कुछ ऐसा होने जा रहा है समीकरण। और अरविंद केजरीवाल ने जो टिप्पणी की है कि योगी आदित्यनाथ जैसे कि वो कहावत है ना कि भाई चाय में मक्खी गिर गई तो आप उठा के फेंक देते हैं और घी में गिर जाती तो आप घी खा लेते हैं, वो उस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ पे एक अटैक किया। अब बीजेपी में आरएसएस का ये दबाव बनने लगा है कि योगी आदित्यनाथ की रेपुटेशन का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि योगी न सिर्फ एक नेता हैं बल्कि वो राज्य भी जीतकर आपको दे रहे हैं। परिसीमन भी हो जाएगा। यूपी से आते हैं योगी आदित्यनाथ, 80 लोकसभा सीटें 150 हो जाएंगी अपने आप साल 2029 के चुनाव में। वन नेशन वन इलेक्शन भी बीजेपी लाएगी, तो 27 में ही चुनाव की गुंजाइश दोबारा दिखने लगेगी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या चल रहा है बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को लेकर? क्या सच में योगी गृह मंत्री? देखिए, योगी अब एक नेता नहीं है, योगी अपने आप में एक विचारधारा हो गए हैं, है ना। बुलडोजर मतलब योगी बाबा, बुलडोजर बाबा मतलब योगी, समझ रहे हैं। उनका विशेषण काम करता है। तो विशेषण तभी होता है जब आप कुछ विशेष से विशेषण होता है, आप में कुछ विशेषता है, आप कुछ विशेष हैं, है ना। तो योगी अब सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचार है जो कि पूरे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, अब वो उत्तर भारत के ही नेता नहीं है, वो आप दक्षिण भारत में जाइए तो भी योगी हो रहा है ना। नॉर्थ ईस्ट में जाइए वहाँ भी योगी हो रहा है, ईस्ट में जाइए वहाँ भी योगी हो रहा है। इवन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सब जगह योगी हो रहा है, सब जगह योगी के बुलडोजर की मांग होती है। तो योगी एक विचारधारा है जो पूरा फैल चुका है, तो अब आप उसको बांध नहीं सकते उस विचारधारा को। वो एक नेशनल लीडर हो चुके हैं, भले ही वो यूपी के सीएम है। दूसरी बात जहाँ है कि जैसे आपने लाइन शुरू की थी कि एक दूसरी लाइन की ज़रूरत है बीजेपी में, है ना। तो दूसरी लाइन में कौन कौन खड़ा है देखिए। आप वो आपको योगी आदित्यनाथ दिखेंगे, हेमंत बिस्व शर्मा दिखेंगे, देवेंद्र फडणवीस दिखेंगे, गडकरी तो उसी लाइन के हैं, पहले के हैं, बट वो अभी हैं, गडकरी भी उस लाइन में हैं। तो इस तरह के नेता हैं। तो बीजेपी ज़रूर चाहेगी कि उनको एक केंद्र का, है ना, एक अनुभव हो, केंद्र में काम करने का भी अनुभव दिया जाए। केंद्र में मंत्री पद एकाएक, देखिए वो प्रधानमंत्री की लाइन में है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, शक नहीं है कि प्रधानमंत्री की लाइन में हैं। वो पीएम इन वेटिंग जो सही शब्द है कहा जाए वो योगी आदित्यनाथ के लिए आदित्यनाथ हैं, वो इसमें कोई शक नहीं है। तो बीजेपी ये चाहेगी कि उनको एक केंद्र में पहले अनुभव दिया जाए, किसी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो कहाँ वो फिट बैठते हैं ये देखना होगा। जैसे एक जो हम लोगों ने परसेप्शन चलाया जो कि हो सकता है कि गृह मंत्रालय उनको दिया जाए। केजरीवाल का जवाब भी तो होगा, केजरीवाल का जवाब भी होगा, वो बहुत ज़रूरी भी है देना। केजरीवाल को साफ करने का एक तरीका ये भी है, केजरीवाल को चुप और शांत करने का तरीका एक ये हो सकता है बीजेपी का। तो गृह मंत्रालय मिल सकता है उनको, और ताकि उनको अनुभव मिले। अगला पीएम है तो उनको केंद्र का अनुभव देने के लिए उनको बुलाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है। आप मुझे ये बताइए कि ये समीकरण थोड़ा कैसे बैठेगा? अब मान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ हो गए इस देश के गृह मंत्री चुनाव के बाद। ऐसी भाई आरएसएस अपनी प्लानिंग कर रहा है, बीजेपी को ये बात पता है। जब योगी दूसरी बार चुनाव जीते तो एक आरएसएस के बहुत बड़े नेता योगी से मिलने गए। कहाँ मिलने गए? वो गोरखपुर में मठ में उनकी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात थी मोहन भागवत के साथ। योगी के साथ अच्छी चीज़ ये है कि वो आरएसएस की लाइन पे काम कर रहे हैं। आप समझिए, आरएसएस की जो लाइन है ना, गंगा, गाय, हिंदुत्व, इस लाइन पे काम कर रहे हैं। तो आरएसएस का एक दबाव बीजेपी पर है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आरएसएस के जो पदाधिकारी थे, जिनको बीजेपी में भी पद है,
BL संतोष को जब भेजा गया था यूपी, तो उन्होंने ट्वीट किया कि इनका काम तो बढ़िया है, जब हटाने की बात हो रही थी। तो अभी क्या समीकरण होगा केंद्र में, कैसे आप देखते हैं कि मतलब अमित शाह के पास कौन सा जा रहा है, राजनाथ सिंह के पास क्या जाएगा, पीयूष गोयल अगली बार मंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्या रहेगा? सर देखिए, मैं इसमें ना बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है गृह मंत्री वाला। दूसरा, चूंकि देश के पास ऑलरेडी बहुत सशक्त गृह मंत्री है, अभी जो मौजूदा गृह मंत्री है। दूसरा, बीजेपी मुझे ये नहीं लगता, या संघ परिवार भी, कि इतने बड़े स्टेट का सीएम जो है उठा करके लाएं दिल्ली, वो फिर आपका राज्य कौन देखेगा? राज्य उत्तर प्रदेश एक पूरा का पूरा देश है जिसको संभाला हुआ है योगी आदित्यनाथ ने, और केवल अपनी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे, और इसी मॉडल को बीजेपी पूरे देश में बेचती है, हर राज्य में बेचती है। मोहन यादव यही वाला मॉडल अपने यहाँ लगा रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा अपने असम में यही मॉडल लगा रहे हैं। अब लगाने को तो अशोक गहलोत भी लगाए, लेकिन वो मंदिर पे बुलडोजर चलवाए। गृह मंत्री वाली जो मतलब मुझे बहुत ही ना अभिषेक, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल लग रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ हाँ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग जरूर हैं, लेकिन सर मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो जैसे सेंट्रल का अनुभव, योगी माफ कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई सेंट्रल का अनुभव नहीं था, राज्य के चीफ मिनिस्टर, लेकिन दिल्ली में थोड़ा काम किया था बीजेपी के लिए। हाँ, लेकिन योगी के पास दिल्ली में काम करने का बतौर सांसद अनुभव रहा है। हाँ ना, तो बतौर सांसद अनुभव है, इतने सांसदी और विधायकी का अनुभव नहीं था मोदी जी के पास जब दिल्ली घूम रहे थे वो। तो इसीलिए मुझे लगता है, चूंकि देखो बीजेपी के अंदर संगठन काम करता है, और अभी जो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में पकड़ है, ये पकड़ आप राज्य के सीएम को उठा के दिल्ली लाओगे, तो इतने बड़े राज्य को संभालना फिर कौन, कोई दूसरा आदमी आपके पास या तो ऐसा तैयार है जो संभाल लेगा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कुछ लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अभी भारत को पीओके लेना है, और पीओके लेने के लिए होम मिनिस्टर का काम छोटा हो जाएगा, होम मिनिस्टर से बड़ा काम हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर का और विदेश मंत्री का। तो जब पीओके लेने की बारी आएगी, अमित शाह जब आए, जब 5 साल राजनाथ सिंह गृह मंत्री रहे इस देश के, तो ये कहा गया कि ये जो गृह मंत्री हैं वो आलोचना करते हैं, निंदा करने वाले, कि मैं पाकिस्तान की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। तो जब अमित शाह आए तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री का एक चलन चेंज किया, और कई बड़े फैसले उन्होंने किए, कई बड़े प्रोटेस्ट हुए, शाहीन बाग हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई, जेएनयू हुआ, अलग अलग कांड हुए, बट उन्होंने उसको संभाले रखा। ख़ास तौर से पीओके में कश्मीर में धारा 370 हटाई, वहाँ पे अजीत डोभाल जाके खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, ये सब तो अमित शाह के दौर में हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका कार्यकाल बढ़िया नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पीओके लेंगे तो पीओके किसके दम पे लेंगे? कौन होगा आपका डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ? मुझे नहीं लगता। सर अभी जैसा आप इंटरनेशनल, मुझे आप इसी सवाल का आप जवाब दीजिए तो होम मिनिस्टर वाले सवाल का जवाब मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री के लेवल पे देखिए, हम लोग ना बहुत जल्दी मिनिस्ट्री पे चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लेवल पे वो चुनेंगे जिसको भी रक्षा मंत्री बना। सवाल ऐसे है कि हमारे दर्शक ये बात पूछ रहे हैं, इसलिए ये सवाल किया जा रहा है, तो आप बताइए। मैं सर ये समझ रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है, जो इंटरनेशनल सिनारियो है, जो पाकिस्तान के अंदर का सिनारियो है, उसके लिए सर आपको पाकिस्तान से वॉर करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो कुछ कश्मीर में आपके कर रहा था, जो भी उसका मॉडस ऑपरेंडी था, हम सबको पता है, वही सब कुछ अभी उसके वाले हिस्से में हो रहा है। आज़ादी आज़ादी लेके रहेंगे, आज़ादी, तिरंगा भी लहराया जा रहा है जगह जगह, मुजफ्फराबाद से लेके पीओके के हिस्से में। तो सेम मॉडस ऑपरेंडी है, उसकी दवाई उसी को मिल रही है। और दूसरा, पाकिस्तान आर्थिक तौर पे सर गिरा हुआ है, कटोरा लेके जाता है तो सुबह पैसा आएगा तो शाम में रोटी बनेगी, ये सिचुएशन है। तो अभी हम उस सिचुएशन में हैं अब से कि जहां आपको पीओके लेने के लिए हो सकता है पाकिस्तान से कोई युद्ध भी न लड़ना पड़े, कहीं किसी समझौते बैठिएगा, बोलेगा भाई साहब इतना आटा, चावल, दाल, टमाटर भेजो, हम ये कर लेते हैं। ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा कि अगर गृह मंत्रालय ही अमित शाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता तो मोदी के पहली ही सरकार में वो गृह मंत्री बनते। उनको कौन रोक रहा था? नहीं रोक रहा था ना, राजनाथ सिंह बने गृह मंत्री, और वो बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर रहे। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो गृह मंत्री बने राजनाथ सिंह, और अमित शाह पार्टी देखते रहे। अभी आपको नहीं लगता कि अपने आप को भी थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत समझेंगे, और थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए अमित शाह को? ये चूँकि चल रहा है, देखिए इसमें कोई मतलब, मैं जो आप कह रहे हैं ना कि ये सवाल थोड़ा काल्पनिक सा लग रहा है, भाई आज नहीं कल आपको ये सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मतलब बीजेपी के अंदर, सर भी जानते हैं, बीजेपी के अंदर एक हायरार्की काम करती है। संगठन ने तय कर दिया, बात हो गई, वहीं बात खत्म हो गई। सर ने कहा जो मुझे कहेंगे मैं करूंगा,
सर जो आपसे कहेंगे वो आप भी करेंगे, यही हायरार्की है, ये सिस्टम है, ऐसा ही काम करता है। बीजेपी होम मिनिस्टर मतलब क्या? नंबर 2, तुरंत अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया था 2014 में, अमित शाह ने रिजल्ट दे दिया, तो उनको जिम्मेदारी तो मिलनी ही थी क्योंकि गुजरात में साथ में थे, सीधे लाके यहाँ नंबर 2 बिठा देते, पार्टी से लेकर देश भर में सवाल आ रहे, अपने खास को दे रहे हैं। राजनाथ जी पार्टी प्रेसिडेंट थे, उनके रहते चुनाव जीते थे, इसलिए होम मिनिस्ट्री में रहते हुए निंदा इतनी की, और उसके बाद देश को 370 करना था, राम मंदिर जैसे मसले थे, तमाम बड़े मुद्दे थे, जो मुझे लगता है राजनाथ जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जो उनका तरीका है, वो एग्रेसिवली हैंडल नहीं कर पाते, इसीलिए वहां अमित शाह की जरूरत थी, तो अमित शाह को रखे, फिर नंबर 3 या 4 कह लीजिए रक्षा मंत्री बना दिया उनको। ये भी देखिए, ये भी है कि नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह को कभी आपने मुसलमानों की टोपी पहनते नहीं देखा होगा, पर राजनाथ सिंह ने पहनी है, और वो लखनऊ से चुनाव भी लड़ते हैं, सॉफ्ट है और प्रो मुस्लिम भी, थोड़ा डिफेंस कर लेते हैं मुसलमानों का। राजनाथ सिंह आडवाणी और अटल जी वाले जमाने के हैं, मोदी और शाह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उस जमाने के पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। 2004 में शाइनिंग इंडिया इसीलिए फेल हो गया क्योंकि वो जोड़ी थी, ये जोड़ी ने डिलीवर किया है पहले 10 साल, तो अभी बेच रहे हैं। हो सकता है इनके पास 100 के 100 चीजें दिखाने के लिए नहीं हो, लेकिन इनके पास दिखाने के लिए, गिनाने के लिए 70 चीजें हैं जो ये सीधे बता देते हैं कि देखो जनधन खुला कि नहीं खुला, वो स्वास्थ्य वाला बीमा हमने दिया कि नहीं दिया, घर बनाया कि नहीं बनाया। भाई जिसका बना उसके लिए तो बना ना, उसको पता है उसका घर बना। 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में योजना में वो सर राशन मिल रहा है, तो जिसको राशन मिल रहा है उसको पता है। अब राहुल गांधी ट्विटर पे 1 लाख रुपया बांटते हैं, उसके पास ट्विटर ही नहीं है जो 5 किलो अनाज ले रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा है कि 1 लाख रुपए का वादा हो गया हमारे लिए, तो कहां से वो वोट करेगा? बिल्कुल, और लोगों के सीधे खाते में जा रहा है। देखो ये सबसे बड़ी बात है, लोगों के सीधे खाते में जा रहा है, तो लोगों को पता चल रहा है कि हाँ मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको दरवाजे घूमना पड़ रहा है। क्रेडिट हो गया, पैसा आ गया, हो गया। ये वाला मजा जब ऑलरेडी आ रहा है, आप ट्विटर पे बता रहे हो, ये कैंपेन नीचे तक जा ही नहीं रहा सर विपक्ष का। ये ऐसा नहीं है कि चुन के आ रहा है कि ये हिंदू है या मुसलमान है ना, सबको जा रहा है ना भाई। तो इससे बढ़िया सबका साथ सबका विकास का क्या प्रमाण मिलेगा? घर जो मिल रहा है सबको मिल रहा है ना, कोई जाति धर्म देख के तो मिल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, एक लास्ट लाइन सर, जैसे बीजेपी का जो कैंपेन ऑफ स्टाइल है, जो स्टाइल ऑफ वर्किंग 2014 से बीजेपी कर रही है, उससे विपक्षी दलों ने ये तो सीख लिया कि सोशल मीडिया का उपयोग करना है, लेकिन ये लोग सोशल मीडिया का अब इतना उपयोग करने लगे हैं अभिषेक कि ये जमीन से ही कट गए हैं। इनको लगता है कि इन्होंने ट्विटर पे कोई ट्वीट कर दिया तो देश के नाम संदेश चला गया। हमारा मुद्दा ये था कि योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में क्या फ्यूचर है, वही मैं कह रहा हूँ। तो इस बात को आप डिनाई कर रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, नहीं एक मिनट, अरविंद केजरीवाल देखिए आप हैसियत नहीं, विषय से भटक जाएंगे आप। बीजेपी नहीं मानती है वो हैसियत अरविंद केजरीवाल जी की कि वो कुछ कह देंगे तो बीजेपी तुरंत, अरे अरविंद जी ने कह दिया, योगी जी को वहां से उठाओ और इधर बिठाओ, या अब तो हटाने। कौन है अरविंद केजरीवाल? एक अर्ध राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, अभी 2 दिन पहले सीएम हाउस में महिला सांसद को मारा पीटा गया उनके पीए द्वारा, ये सब झेल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जाना है 2 जून को। और तो आपको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ कह दिया तो बड़ा दबाव ले लेंगे बीजेपी वाले और संघ मुख्यालय में कोई बैठक बैठ जाएगी? कुछ नहीं होता। नहीं प्रकाश भाई, असल में बात ये है कि अब 4 साल चीज़ें हो गई। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इस बात का बहुत खबरें थी ऐसी कि योगी आदित्यनाथ और शाह में सब कुछ ठीक नहीं, जबकि दूसरा तर्क ये भी है कि अमित शाह के ही कहने पर योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो जो कॉल वगैरह वाली बात है उस पर कभी बात करेंगे। अब इस चीज का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि अब ये ना योगी आदित्यनाथ के रेपुटेशन पे सवाल उठा रहा है, और जिसको कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप नंबर भी बढ़िया ला रहे हो 98%, आपको मार्कशीट भी नहीं मिल रही है, आप पपेट बने बैठे हो, मतलब कठपुतली बने बैठे हो कि आप रिमोट से चलते हो, आपको ये किया जाता है। तो मेरा आकलन जो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को लेकर रहा है हमेशा, अपना आकलन पहले भी था कि बीजेपी जैसे अपर्णा यादव को लाई तो उनको टिकट नहीं देगी। मनीष कश्यप इसी स्टूडियो में आए तो इस बात पे वो डरे हुए थे कि कहीं हम अपर्णा न बन जाए, तो हमारी सहयोगी ने सवाल पूछा तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं योगी आदित्यनाथ का फ्यूचर बहुत जल्द दिल्ली में देख रहा हूँ। वो इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री की एक बड़ी अच्छी आदत है, वो काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट देते हैं। लोग ये बेशक कहते हैं कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी में नहीं बनती, लेकिन आप देखिए कि उनको वही काम दिया गया जो चाहते थे। और आप इकलौता मंत्रालय है जिसका पैसा पीएमओ से कभी नहीं रुकता है, कभी नहीं रुकता। इकलौता मंत्रालय। आप रेलवे मंत्रालय देख लीजिए, अभी कभी नहीं। नितिन गडकरी जितना पैसा कहते हैं वो पैसा उनके मंत्रालय को अलॉट होता है। आप स्वास्थ्य मंत्रालय देख लीजिए, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन बने, मतलब इस तरीके से जो एक्सपर्ट होते हैं उसको उस डिपार्टमेंट में वो भेजने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना, विदेश मंत्री
विदेश मंत्री सबसे बड़ा एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल कोई नेता जयशंकर नहीं है। जैसे सर आए आप उठा के ले आए उनको, मंत्री बनाए, तो वो काम देखते हैं। एक डिप्लोमेट को एक मंत्रालय दे दिया और वो देखिए करके दिखाया उन्होंने। लेकिन बीजेपी के साथ एक दिक्कत ये भी है कि अगर बीजेपी यूपी से दिल्ली लाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ को करती है तो पहले जनता को जवाब देना पड़ेगा। यूपी कौन संभालेगा? क्योंकि इसके पहले जब हमने एक खबर चलाई थी तो उसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यही प्रश्न पूछा, बाबा है तो यूपी में बुलडोजर है, और उनको आनंद आ रहा है बतौर मुख्यमंत्री। जनता का यह कहना है कि अभी सही वक्त नहीं है योगी को दिल्ली ले जाने का, और होम मिनिस्ट्री ने सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, जिसके लिए अभी संयोग बनते दिखाई नहीं देते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर दीजिएगा। हमने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि बीजेपी मुख्यालय से लेकर नागपुर आरएसएस के मुख्यालय में एक ऐसी चर्चाएं चल रही हैं।